श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं कुंडली में बृहस्पति के कुछ ऐसे भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि जहाँ बैठ के बृहस्पति आपके एक विशेष प्रकार का, आपको गुणी और विशेष प्रतिभाशाली व्यक्ति आपको बनाता है। तो बृहस्पति के कुछ ऐसे भाव हैं जो हमारे जीवन में एक अद्भुत क्षमता हमारे अंदर ला देते हैं। बौद्धिक क्षमता हमारे अंदर बहुत बहुत होती है। देखिए, प्रत्येक भाव जीवन से जुड़ा होता है। हमारे जीवन से ये 12 जो भाव है ये हमारे जीवन से जुड़े हैं। कारक ग्रह गुरु जो होते हैं वो ज्ञान देते हैं, मंगल पराक्रम है। और प्रत्येक भाव जीवन में ये हमारे जीवन में इंगित हमारे जीवन को, हर एक भाव हर एक जीवन को हर एक तरीके से बताने की कोशिश करता है। बुद्धि, हमारे बौद्धिक क्षमता बुद्ध देता है। तो ये हमारे जीवन में कौन से ऐसे भाव हैं जिससे हमारा बृहस्पति वहाँ बैठ के बहुत अच्छा परिणाम देता है। कुछ भाव व्यवहार से जुड़े होते हैं जो हमारे व्यवहार को दिखाते हैं। कुछ ऐसे भाव होते हैं जो हमारे व्यवहार को बताते हैं कि इस भाव से व्यवहार देखा जाता है। वो भाव है तृतीय भाव है, पंचम भाव। यहाँ से हम तृतीय भाव से और पंचम भाव से प्रेम होता है। तृतीय भाव से हमें समाज और सामाजिकता का पता चलता है। तो ये सब भाव हमारे कोई व्यवहारिकता को दिखाता है, कोई अध्यात्म की ओर दिखाता है। तो पंचम भाव हमारे अध्यात्म भी हमको भी दिखाता है। और गुरुदेव यहाँ पे यहाँ के कारक गुरुदेव होते हैं, गुरु होते हैं। वो ज्ञान, मान, सम्मान भी दिलाते हैं हमारे जीवन में और व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाते हैं। पंचम भाव का गुरु, तृतीय भाव का गुरु, जो गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव जहाँ पे दृष्टि डालते हैं उस भाव को बहुत बढ़ा देते हैं। तो 11वें भाव का गुरु देखिए, अगर यदि 11वें भाव में गुरु बैठा है तो आपके पराक्रम को बढ़ाता है। आपके पराक्रम में 5वीं दृष्टि दे देगा। यदि उच्च का है, मित्र राशि में है, तो आपके पराक्रम को निरंतर बढ़ाता रहता है। आप कभी खाली नहीं बैठेंगे, कहीं ना कहीं आप पराक्रम करते रहेंगे। जो ज्ञान, आपकी सृजनात्मक आपका पराक्रम होगा। आपका पराक्रम अनैतिक नहीं होगा, किसी को कष्ट पहुंचाने का आपका पराक्रम नहीं होगा। आपका पराक्रम कुछ सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए आपका ये पराक्रम होगा यहाँ पे। तो 11वें भाव का शनि गुरु आपके तृतीय भाव को देखता है। ये आपके भाव के भाई बहनों के संबंध को मधुर बनाता है, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, समाज के बीच आपकी पैठ को अच्छा करेगा। समाज के बीच आप मान, प्रतिष्ठा, सम्मान को प्राप्त करने वाले होंगे, यहाँ दृष्टि डालेगा। और 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। तो पंचम भाव का 7वां भाव 11वां का 7वां पंचम होता है। यहाँ से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भाव को दृष्टि देगा तो दोनों भाव बली हो गए। तो आपका 11वां भाव और पंचम भाव पति पत्नी होते हैं। जैसे लग्न आपका स्वयं होता है और ये आपके पार्टनर का होता है। ये पति है तो ये पत्नी होगा, ये पत्नी है तो ये पति होगा। इसी प्रकार हर एक 7वां भाव उसका पार्टनर का भाव होता है। वो चाहे आपके भाव से संबंधित हो जाए, उस भाव को बलि करता है। यदि 11वां भाव कहीं कमजोर है, पंचम भाव अच्छा है, तो आप उसको कहीं ना कहीं बल प्राप्त हो जाएगा। तो हर भाव का जो 7वां भाव होता है उसके शक्ति को और बढ़ाने वाला भाव होता है। तो आप इसको जान लीजिए कि हर एक भाव का 7वां भाव उसका पार्टनर का भाव होता है, उसको सपोर्ट करने वाला भाव होता है। जैसे हमारा जीवन साथी हमको सपोर्ट करता है, उसी प्रकार हर भाव का 7वां भाव उसके बल को बढ़ाने वाला होता है। और देखिए, और यहाँ बैठा बृहस्पति, यदि यहाँ पीड़ित ग्रह हो, सप्तम भाव में राहु की दृष्टि हो, शनि हो, पापी ग्रह हो, लेकिन 11वें भाव का गुरु यहाँ पे दृष्टि दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उस भाव को बलि करेगा। उस भाव के जैसे मृत व्यक्ति को संजीवनी मिल जाती है, उसी प्रकार गुरु 7वें भाव को देखेगा तो वहाँ से संबंधित जो हमारे वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होती, कहीं ना कहीं उसको वो जोड़ने का काम करता है, रिपेयर करता, उस जगह को शक्ति देता है।
तो 11वें भाव का गुरु बहुत अच्छा होता है, अच्छी स्थिति में है तो हमारे पराक्रम को, हमारे विद्या बुद्धि, हमारे पत्नी, हमारे पार्टनर, जो हमारे सहभागी हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ हमारा संबंध अच्छा होगा। तो 3 भाव को ये बलि करता है 11वें भाव में गुरु बैठा हो तो। और तीसरे भाव का गुरु होता है, वो गुरु तीसरे भाव में बैठेगा तो आपके पराक्रम और गुरु का एक दूसरे का सहयोग हो जाएगा। इस भाव का कारक शनि और मंगल होता है, तो वहाँ पे गुरु बैठेगा तो व्यक्ति को एक अलग प्रकार के गुण उसके अंदर भर देगा। मंगल और बृहस्पति दोनों के गुण उसके अंदर आ जाएंगे। वो व्यक्ति जोश में होश नहीं खोता है, वो पराक्रम को भी अपने बर्दाश्त करने की क्षमता रहता है, गुस्सा में भी कभी उतावलापन नहीं दिखाता। जीवन में ये विशेष प्रकार का गुण अपने अंदर रखता है। इसके अंदर एक प्रकार का यदि यहाँ पे गुणों की चर्चा हो रही है, यदि यहाँ पे बृहस्पति यहाँ पे का अंश बल ज़्यादा हो और मंगल का कम हो, तो बृहस्पति अपने गुणों को मंगल के ऊपर हावी कर लेगा। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सोच समझ के और बारीकी से, दिमाग से, बहुत कठिन परिस्थितियों में भी सोच विचार के अपने रास्ते को निकालता है। उसके अंदर विशेष हठ और धार्मिकता आ जाती है, विशेष हठ वाला व्यक्ति हो जाता है। गुरु की उपस्थिति के कारण पराक्रम के चलते आसानी से हार ये नहीं मानता। ये व्यक्ति कभी इसे आसानी से कोई हरा नहीं सकता है। गुरु की उपस्थिति मंगल के साथ होने से पराक्रम भी करेगा वो व्यक्ति, और कहीं ना कहीं वो कहीं हार मानने वाला व्यक्ति नहीं होता है। उच्च पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, उच्च योजनाएं उसकी होती हैं, मजबूत इरादा होकर के उसका होता है। यदि मजबूत होकर यहाँ पे गुरु बैठा हो तो व्यक्ति को तार्किक और प्रतिभाशाली बनाता है। तो यहाँ पे तृतीय भाव में जो गुरु बैठा है वो आपको पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को देखेगा तो ये भाव आपका मजबूत करेगा। 1 2 3 4 5, तो आपके पार्टनर के भाव को ये मजबूत कर रहा है। आपका कहीं ना कहीं जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा और वो भाव आपका मजबूत हो। कहीं भी कोई भी उथल पुथल होगी, लेकिन अपने ज्ञान, अपने पराक्रम, अपने बुद्धि से आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और बना भी लेंगे। और इसके बाद आपका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होगा, आपका सामाजिक सर्किल होगा। आप समाज में एक विलक्षण व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। आपके अंदर एक ऐसी विशेष प्रतिभा होती है जो समाज में एक अलग हटके आपको लोग देखते हैं, कि एक अलग दृष्टि से आपको देखते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी जुड़ी आपकी मन होता है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी जुड़े होते हैं आप, और एक विलक्षण प्रतिभा आप में रहती है। 7वीं दृष्टि से आपके 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है और 7वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा। नवम भाव को देखेगा तो आपके भाग्य को बढ़ाएगा। आपको भाग्य, क्योंकि कारक ग्रह कारक भाव को देख रहा है। बृहस्पति कारक होता है तृतीय भाव में बैठा गुरु के यहाँ पे, तो कारक भाव को देखेगा। यहाँ पे गुरु बैठ के अपने ही कारक भाव को देख नवम दृष्टि दे रहा है, तो इस बल की वृद्धि कर देगा। भाग्य के मामले में आप बहुत अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं एक आपकी हैसियत होगी, आप समाज में एक हैसियत वाले व्यक्ति के रूप में कभी ना कभी पहचाने जाएंगे। तीसरा भाव उच्च का हो तो व्यक्ति हिंसा कभी नहीं करेगा। अपने क्रोध को, वो व्यक्ति क्रोध में भी कभी क्रोध को अपने बस में रखने वाला व्यक्ति होगा, कभी हिंसक नहीं होगा। धैर्य से ज्ञान का प्रतीक उसके पास होगा, धैर्य से हर कार्य को करने वाला होता है। जिद्दी होगा, उसे कोई हरा नहीं सकता है, हार नहीं मानता, वो किसी चीज में अपने कर्म को निरंतर बनाए रहता है। ऐसी स्थिति में जातक को कोई झुका नहीं पाता है। वो चाहे किस भी परिस्थिति में, वो व्यक्ति के अंदर एक निडरता होती है, अंदर से एक पराक्रम का उसके अंदर होता है। उसको उसके प्राण चले जाए पर वो हार नहीं मानता है, अपनी बात पे अडिग है तो अडिग रहता है। तो ये सब चीजें कुंडली में होती हैं। तो तृतीय भाव का गुरु आपको बहुत पावरफुल बनाता है और व्यक्ति के अंदर तार्किक बुद्धि होती है।
विचार करने की क्षमता उसमें बहुत होती है, मजबूत इरादों वाला होता है और लॉजिक बहुत होता है। हर चीज़ को तर्क से उसके सामने आप तर्क से जीत नहीं सकते हैं। तो ये झुकना नहीं पसंद करता है और झुकाना पसंद करता है। तृतीय भाव में बैठेगा तो लाभ भाव को देखता है। यहाँ से लाभ भाव की 9वीं दृष्टि देख रहा है लाभ भाव को, तो आपके लाभ को निरंतर बढ़ाता रहेगा। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, आपके लाभ को वो बढ़ाता रहेगा। तो 9वीं दृष्टि से लाभ को निरंतर बढ़ाता रहेगा क्योंकि उसका कारक भाव लाभ है, उसको भी वो बढ़ाता है। लाभ बढ़ाएगा गुरु, गुरु को देख रहा है, उसका कारक भाव है, उस बल में वृद्धि करता है, उस भाव के बल को आप भाग्यशाली और हर समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अपनी स्थिति को और मजबूत करने की हिम्मत आपको देता है। लंबे समय तक आपकी जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें आपको वो कहीं न कहीं एक चीज़ को आप चुनेंगे, उससे पूरा करके दम मारते हैं। समाज में एक नाम प्रतिष्ठा आपको होगी, ज्ञान पराक्रम के संबंध आपके पास होगा, एक विलक्षण गुण वाले व्यक्ति होंगे और समाज में एक हैसियत रखने वाले व्यक्ति होंगे। चाहे जहाँ भी आप रहें, वहाँ मुखिया के रूप में आप पहचाने जाएँगे। तो 11वां भाव और तृतीय भाव का गुरु बहुत अच्छा होता है। ये जिस-जिस भाव को दृष्टि डालता है, गुरु की 5 दृष्टि होती है। जहाँ बैठा रहता है 5वीं दृष्टि डालता है, 7वीं दृष्टि डाला और 9वीं दृष्टि। 5, 7, 9 ये दृष्टियाँ गुरु की होती है, बहुत शुभदायी, फलदायी दृष्टि होती है। और 6वें भाव में जो गुरु बैठा रहेगा, वो 1, 2, 3, 4, 5 ये कर्म भाव को देखता है। 6वां भाव का गुरु कर्म को देखता है, आपके कर्म को बढ़ाएगा क्योंकि अर्थ का स्वामी अर्थ में के भाव को देखेगा। यहाँ वो किसी भी व्यापार से संबंधित जो भी आपकी चीज़ उसमें आपको निरंतर वृद्धि करता रहेगा। 5वीं दृष्टि यहाँ डाला, 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव को में डालेगा और 9वीं दृष्टि अर्थ भाव को डाल देगा। तो अर्थ का स्वामी अर्थ में देखेगा, अर्थ का स्वामी अर्थ में देगा, तो आर्थिक रूप से आप मजबूती यहाँ पे बृहस्पति आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। चाहे जिस पक्ष पे मजबूत ना करे, आप शत्रुहंता होंगे, आपका पेट के संबंधित कोई ना कोई बीमारियाँ आपको रहेंगी, शरीर से थोड़ा आप कमज़ोर रहेंगे, लेकिन आप कर्म के मामले में बहुत आगे रहेंगे, आप धन के मामले में सबसे आगे रहेंगे। यहाँ का गुरु जो होता है आपको धनी बनाता है और कहीं न कहीं क्योंकि उस भाव 10वें भाव को 5वीं दृष्टि देखेगा, 7वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि से व्यय को कराएगा, आपके धन भी आएगा और व्यय भी आप करेंगे। और 9वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा तो आपका धन बढ़ेगा क्योंकि गुरु और बुध वहाँ के कारक होते हैं, उसको बढ़ाएगा। तो कुछ-कुछ भाव में गुरु बहुत अच्छा होता है। लग्न में तो आप जानते हैं, लग्न में केंद्र में बैठा गुरु सभी दोषों को दूर करने वाला गुरु होता है। तो लग्न का गुरु बहुत अच्छा होता है। तो किन-किन भावों में गुरु का बहुत अच्छा होता है। तो आज मैंने आपको गुरु के विशेष भाव के बारे में जानकारी दी। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, मैं जो भी जानकारियाँ आपको देती हूँ, वो आपके पक्ष में होती है। आप उसको ध्यान से देखिए। आपको मैंने भावों के बारे में हर बार आपको मैं भावों के बारे में बताती हूँ और कितनी दृष्टियाँ किस ग्रह की होती हैं, इस बारे में भी जानकारी मैं आपको देती रहती हूँ कि आप अपनी कुंडली में भी थोड़ा बहुत आपको भी नॉलेज हो। आप भी ज्योतिष को सीखने की उत्सुकता रखें। गुरु की दृष्टि कैसी होती है? गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं। जहाँ बैठता है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि गुरु देखता है और मंगल जहाँ बैठा है वहाँ से चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि डालता है। शनि की तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 10वीं दृष्टि होती है। इसी तरह राहु की भी 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि होती है। ग्रहों की दृष्टियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम जान जाएंगे कि मेरा कौन सा भाव बली है। यदि आपको कोई भी मेरे चैनल में हर तरह की जानकारी मैं आपको दूंगी। मेरे चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा हो, तो मैं ऐसी नई-नई जानकारी आपको देती रहूँगी। आपको मैं रामायण, पुराणों के माध्यम से भी जो भी मैं पढ़ी हूँ, उसमें जो गुण तत्व है, रहस्य की बातें हैं, वो मैं आपको बताती रहूँगी। आपको नई जागरूकता देती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। मैं आपको ऐसे जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।